जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो रीजनिंग के जो मेंटल एबिलिटी यानी कि तर्क शक्ति के जो में 10 अध्याय है, 10 अध्याय में से ये तीसरा अध्याय आपका है आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। तो बिना देर किए चलिए मैं आपको इस अध्याय 3 में जितने भी प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपका इसमें आता है आकृति के घूर्णन पर आधारित, यानी कि कोई भी एक आकृति दी रहेगी जिसमें कि जैसा कि आप लोग इस प्रश्न आकृति में देख पा रहे होंगे बिल्कुल कि जैसे एक आकृति दी हुई एक सर्कल, और घूर्णन मतलब कि एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि वो गति कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, घूम रहा है। जैसे कि प्रश्न आकृति के पहले सर्कल में एक लाइन दिया हुआ है, उसके फिर राइट साइड में दूसरे प्रश्न आकृति में आपका पहली जो लाइन आई थी उसके राइट साइड में दूसरी लाइन आ गई, दो लाइन हो गई एक सर्कल पर। अब उसके बाद तीसरा जो प्रश्न आकृति उसमें फिर उसके राइट साइड में तीसरी लाइन बन गई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगले क्रम में जो सर्कल एक बनेगा और उस सर्कल में आपकी जो होगी कि इस प्रकार से चार लाइन होंगी। तो चार लाइन आपकी किस में है, इस बॉक्स में सब तिरछे हैं, चार लाइन इसमें भी है बच्चों, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, चार लाइन इसमें भी है। बॉक्स के क्रम अनुसार आपको देखना है कि कैसे वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, आप लोग इसमें ध्यान देंगे। ये क्रॉस बने हुए हैं एक दूसरे से सब, तो आपका ऑप्शन जो है कि ए सही होगा। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से बहुत सारे टाइप हैं इसमें, तो ये था उसमें का पहला प्रकार आपका। ठीक है, अगला प्रकार है बच्चों आपके सामने जो है कि आकृति के स्थानांतरण पर आधारित, यानी कि जो आकृतियां हैं आपको प्रश्न आकृति में इसमें दिख रहा होगा कि चार बॉक्स दिए हुए हैं, पांचवें में आपको अब उसके अगला जो क्रम में आएगा उस श्रृंखला को जो कि पूर्ण करता है आपको वो सही आंसर आपको इसमें देना है। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें जो कि चार आकृति दी हुई है, एक एरो, एक बॉक्स, स्क्वायर यानी वर्ग, एक ट्रायंगल, एक सर्कल। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें एक ट्रायंगल है, एरो, एरो के क्रॉस में यानी कि तिरछे में कोने से कोने में क्या है, ट्रायंगल है। तो अगले क्रम में क्या हो जा रहा है, ये दोनों अपनी स्थिति बदल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपनी जगह पे चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के कॉर्नर पे ही रह रहे हैं। अब एरो इस कॉर्नर में था लेफ्ट में, तो राइट में आ गया, एक दूसरे के क्रॉस में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल ऐसे क्रॉस में, पहले ऐसे हैं फिर अब ये स्थिति अपनी चेंज करके ये दोनों ऐसे हो गए। ठीक है, तो अब इसमें भी ऐसे ही है, उसी प्रकार से इसमें भी ऐसे है, एक क्रम को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगले में जैसे कि पहले दो ऐसे थे फिर दो ऐसे, तो फिर जो है कि अगले में आपको जो है कि एरो और ट्रायंगल का जो शेप है इस कोने से इस कोने में आएगा। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि एरो और ट्रायंगल जो है कि इस शेप में किस में है, ये तो सर्कल और ट्रायंगल है, ये नहीं होगा। ये एरो और सर्कल है, ये नहीं होगा। ये एक ट्रायंगल और एरो है, ये है। और ये ट्रायंगल स्क्वायर, ये नहीं। तो हम लोग को ट्रायंगल और एरो चाहिए, तो ट्रायंगल और एरो क्या है आपके ऑप्शन सी में, तो आपका ऑप्शन जो है कि सी सही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इनको भी मिला सकते हैं चारों ऑप्शन को, लेकिन आपका एक अगर सटीक बैठ जाता है तो ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए अब आगे अगला प्रकार जो है आपका इसमें हम आपको बता देते हैं। अगला प्रकार जो है बच्चों आपके सामने जो है आकृतियों की संख्या पर आधारित। ठीक है, आप लोग को ये बिल्कुल ही आसान है, ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। जैसे कि पहले बॉक्स में आपका क्या है, एक लाइन है ऊपर कॉर्नर में, दूसरे में दो, तीसरे में क्या है, चार है, चौथे में क्या है, पाँच है, और पांचवें में क्या है, सात है। ये एक क्रम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि इसमें एक, इसमें दो का चार, चार के बाद फिर पाँच, और पाँच के बाद फिर सात, तो सात के बाद फिर क्या आएगा आप इसमें, आठ। ठीक है, एक एक लाइन जो है कि बढ़ते जा रही है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जैसे एक दो, इसके बाद तीन का बॉक्स नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर जो है कि आपका चार आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे, एक दो चार, फिर इसमें पाँच, और इसमें आपका चार तीन सात है। तो अगले में क्या होगा आपका, आठ आएगा। ठीक है, आठ आएगा, लेकिन आठ इसमें हो सकता है कि कई में हो, जैसे कि पाँच चार नौ, इसमें तीन तीन छः तीन नौ, इसमें नौ है, ये भी नहीं होगा। और इस ऑप्शन में चार दो छः ही है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो आपका जो कि चार चार आठ, ऑप्शन ऑप्शन डी आपका ऐसे ही होगा। कुछ प्रश्न जो है आपको ऑप्शन से ही बहुत आसानी से जल्दी से मिल जाएंगे। जो क्रम फॉलो कर रहा है इसमें सात के बाद आठ होना चाहिए, आठ इसमें से किसी में है ही नहीं, सिर्फ एक ही में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको अगले जो प्रकार है उसमें हम चलते हैं। अगला प्रकार जो है आपका बच्चों आपके सामने जो छोटी एवं बड़ी आकृति पर आधारित दिया हुआ है। छोटी एवं बड़ी आकृति मतलब कि आप लोग प्रश्न में जैसे कि देख पा रहे होंगे, जो प्रश्न आकृति में यहाँ पर पांच बॉक्स दिए हैं, पांच में से चार आपको एक क्रम के रूप में फॉलो कर रहे होंगे, एक श्रृंखला को पूर्ण करते हुए पांचवें में जो है कि आपका एक उत्तर आकृति होगा जो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही होगा। इसमें जैसे कि ट्रायंगल छोटा है और स्क्वायर क्या है, बड़ा है। ट्रायंगल क्या है, जैसे कि अगले बॉक्स में जब जा रहा है तो बड़ा हो जा रहा है,
और जो छोटी आकृति जो है बड़ी हो जा रही है, और जो बड़ी आकृति है वो दूसरे बॉक्स में क्या है कि अपना शेप बदल ले रहे हैं। जैसे अब स्क्वायर था तो ये सर्कल में बदल गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगले क्रम में आप देखेंगे जो ये ट्रायंगल है ये आपका इधर भी जाके ट्रायंगल हो रहा है, लेकिन ये बड़ा है तो छोटा हो जा रहा है, ठीक है। जो बड़ा है वो छोटा होकर अपना शेप बदल ले रहा है, ठीक है। जो बड़ा है वो छोटा होकर अपना शेप बदल रहा है। तो ट्रायंगल ये आपको मान लेते हैं एक पूरा ट्रायंगल है, तो इधर जाके कितना हो गया, ये हाफ ट्रायंगल हो गया, ठीक है। जो बड़ा है वो उसका आकृति बदल रहा है। जैसे कि इधर स्क्वायर था, ये बड़ा था, और ट्रायंगल छोटा था, तो ट्रायंगल बड़ा हो गया अगले बॉक्स में, लेकिन स्क्वायर जो है कि बड़ा था तो इधर आके स्क्वायर जो है कि सर्कल में बदल गया और छोटा हो गया। मतलब ये क्रम को फॉलो कर रहा है किस प्रकार से, जो छोटा है वो बड़ा होगा और जो बड़ा है वो आकृति बदल लेगी अपना और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल बड़ा है, आकृति बदल के अगले बॉक्स में जो है कि प्रश्न में आपका छोटा हो गया, और इस सर्कल जो है कि छोटा था तो इधर बड़ा हो गया, ठीक है। फिर से अगेन यही क्या होगा, जो छोटा है शेप ये ट्रायंगल का हाफ ट्रायंगल जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, और जो सर्कल है बड़ा है तो वो अपना आकृति यानी अपना शेप बदल करके छोटा हो जाएगा। सर्कल का शेप क्या हो गया, एक पंचभुज की तरह हो गया, ये एक छोटा हो गया, ठीक है। तो अगले बॉक्स में क्या है, जो छोटा है वो बड़ा होगा पहले, यानी कि ये पंचभुज जो छोटा है तो बड़ा होगा। तो बड़ा किस में हो रहा है आपका, बड़ा हो रहा है आपका इसमें ऑप्शन सी है, बाकी किसी में पंचभुज आपका है ही नहीं। तो और एंगल को भी मिला लेते हैं। जो हाफ ट्रायंगल है इसमें क्या बताया गया है कि जो बड़ा है वो अगले बॉक्स में आपका शेप बदल लेगा, ठीक है। तो जो बड़ा ट्रायंगल है वो अगले बॉक्स में आपका ये शेप सर्कल बदल लिया है एक इलिप्स की तरह। तो आपका ऑप्शन जो है कि इस पंचभुज से ही क्लियर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी है कि जो सही हो जाएगा। अगले क्रम में जो है आपका पांचवा आकृतियों की स्थिति पर आधारित। स्थिति मतलब कि वो जहाँ पर हैं वो किस प्रकार से बदलती जा रही हैं, किस क्रम को फॉलो कर रही हैं, किस श्रृंखला में चल रही हैं, वो आपको समझना होगा। आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे प्रश्न आकृति में जो ये आकृति है बड़ी है, और यही सेम आकृति जो है अगले बॉक्स में क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है और उल्टी हो जा रही है। जो ये शेप है सेम यही शेप है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जो आकृति वही है, लेकिन क्या है छोटा हो रहा है और वो उलट उलट हो जा रहा है, पलट जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत हो जा रहा है, यानी उल्टा हो जा रहा है। अब ये बॉक्स जो है चौकोर बॉक्स, ठीक है, ये बड़ा है, तो फिर ये अगले बॉक्स में क्या होकर क्या हो गया, छोटा हो गया। ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का शेप जो है कि ऊपर नुकीला हिस्सा जो उसका ऊपर है बड़ा है, और ये ट्रायंगल फिर अगले बॉक्स में क्या हो जाएगा, छोटा होगा, लेकिन इसका नुकीला हिस्सा जो है नीचे की तरफ होगा। तो नुकीला हिस्सा नीचे की तरफ सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए का आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान है। ये था आपका पांचवा प्रकार। अब चलते हैं अगले प्रकार पे। अगला प्रकार जो है आपका लुप्त आकृति वाली श्रृंखला। लुप्त आकृति का जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि चारों आकृतियों को अपने से देखना है, क्योंकि बीच में की आकृति गायब है तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, लेकिन समझना बिल्कुल ही आसान है। इसमें 3 यल थे, यानी 3 यल से शेप जो आकृति थी वो है। अगले बॉक्स में क्या हो रही है, जो यल शेप की आकृति एक कम हो जा रही है, ठीक है। लेकिन अब अगले में इसमें क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके अगले में एक दिया हुआ है कि इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक यल जो है कि और कम है, और इसमें 2 डॉट्स हैं। तो अब समझना ये है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर 2 यल था, ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे एक इसमें से कम होकर 2 हुए, अब इस 2 में से एक कम करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो इसमें एक यल और 3 डॉट बचेंगे। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि अगले वाले में एक भी यल बचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक यल तो इसमें हो गया, एक इसमें बच रहा है, और इसमें 2 डॉट्स है, मतलब डॉट्स भी गायब हो रहे हैं। तो डॉट्स भी जब गायब हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, इसका मतलब एक यल भी बचना चाहिए। तो इसमें से एक यल गायब होकर 2 यल हुआ। तो इस प्रश्न आकृति में क्या होगा कि आपके 2 यल रहेंगे और 2 डॉट्स होंगे, एक डॉट्स गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी एक के बाद एक क्रम से लुप्त हो रहे हैं। पहले वाले में क्या एक यल गायब हुआ, दूसरे वाले में एक डॉट गायब होगा, फिर तीसरे अगले वाले में एक यल गायब होगा। तो इस प्रकार से क्रम पूरा हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपका जो है कि 2 यल है और 3 डॉट्स है, तो 2 यल और 2 डॉट्स इस प्रश्न आकृति में, 2 यल और 2 डॉट्स जो है कि ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो आप कैसे इसको मिलान करेंगे, उत्तर की जांच भी आप कर लें, अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ। 3 डॉट थे, सॉरी 3 यल थे, 2 यल हो गए, ठीक है। पहले में यल गायब हुआ, इसके में एक डॉट गायब हो गया, 2 यल 2 डॉट हो गए, ठीक है। तो अगले क्रम में फिर से यल गायब हुआ, तो 1 यल 2 डॉट, 2 डॉट यहीं की यहीं बचे रह गए इस उत्तराकृति के, और 1 यल गायब हो गया तो 1 यल बचा। यानी कि पहले यल गायब हो रहा है, फिर उसके बाद डॉट गायब हो रहा है, फिर एल गायब हो रहा है, अगले में रहता तो अगला में फिर डॉट गायब था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, हम आपको अगला प्रकार बता देते हैं। अगला प्रकार है आपका बच्चों 3 आकृतियों वाली श्रृंखला। जैसे कि कोई प्रश्न आकृति दी होगी, उसमें जो है कि 3 आकृतियाँ दी होंगी, उसके अगले में कैसे वो आएगा, किस प्रकार से वो श्रृंखला पूरी हो रही है, इस तरह क्वेश्चन है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो ये प्रकार जो है बच्चों आपके सामने बिल्कुल, अगर समझ जाएंगे तो बिल्कुल ही आसान है समझना इसको।
और नहीं समझ पाएंगे तो भाई आसान रहेगा, फिर भी कठिन हो जाएगा, लेकिन है ये बहुत आसान। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, प्रश्न आकृतियाँ। चौथे में प्रश्न आकृति में क्या आएगा, इसमें 4 प्रकार की आकृतियाँ दी हुई हैं। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि तीनों में जो है कि जो भी आकृति ऊपर है वो ब्लैक है, ठीक है। तो आपके जो उत्तर आकृति यहाँ पर जो आएगी उसमें भी ऊपर वाली आकृति क्या होगी, ब्लैक होगी। तो आप ऑप्शन में ऐसे ही देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन जो है जिनमें ऊपर क्या है, ब्लैक है। तो 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही कट गए, आपके बचे सिर्फ 2 ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कितनी आकृतियां हैं, 4। एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, मतलब क्या बोलते हैं, डायमंड, सॉरी, डायमंड, ट्रायंगल और एक स्क्वायर। सर्कल, डायमंड, ट्रायंगल, स्क्वायर, 4 ही आकृतियां। 4 आकृतियों में से आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्वायर, ट्रायंगल और डायमंड जो है कि ब्लैक हो गए हैं। तो अब किसकी बारी होगी, सर्कल की बारी होगी। सर्कल आपका ब्लैक है इसमें, इस वाले में। तो आपका जो है कि ये ऑप्शन जो है कि डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे कि आपका ये जो सर्कल है, सर्कल ले लीजिए या फिर ये बॉक्स ले लीजिए, ठीक है। कोई भी किसी भी एक शेप को आप लेकर के चल सकते हैं। चलिए अब ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज को, त्रिभुज क्या है आपका यहाँ पर है, ठीक है। अगले बॉक्स में क्या है, ऊपर पहुँच गया वो, यानी लेफ्ट साइड में उसके घूम गया जब, तो यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर ऊपर जो भी आकृति आ रही ब्लैक हो जा रही थी, ठीक है। तो ये ब्लैक हो गया। नीचे से ये दाहिने से 90 डिग्री जो है कि घूम गया, तो वो वहाँ ब्लैक हो गया। फिर से 90 डिग्री जो है यहाँ से ऊपर से घुमा, तो यहाँ पर आ गया, फिर से ये वाइट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से ये ट्रायंगल जो है कि फिर 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो ट्रायंगल नीचे कहाँ पर है आपका, ये दोनों ऑप्शन में ट्रायंगल नीचे तो था, लेकिन ये दोनों ऑप्शन पहले से कट गए क्योंकि दोनों में ऊपर ब्लैक नहीं है। और इस वाले में क्या है, ट्रायंगल जो है नीचे है, तो यानी कि ऑप्शन आपका डी जो है कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान है। तो चलते हैं, अब आपको अगला और आखिरी प्रकार है शायद इस अध्याय का, मैं आपको बता देता हूँ। अगला और लास्ट टाइप है इसमें का 4 आकृतियों वाली श्रृंखला। जैसा कि आप लोग प्रश्न आकृति में देख पा रहे होंगे कि 4 आकृतियां दी हुई हैं। 5वें में आपका इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए 5वीं आकृति में कौन सा आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि उत्तर आकृति भी आप लोग देख पाएं। तो आपको पूरा ये दिख रहा होगा, प्रश्न और उत्तर आकृति दोनों। तो जैसा कि आप लोग प्रश्न आकृति में देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर दिया हुआ है डार्क सर्कल तो सब में है और एक बड़ा सर्कल भी सब में है, तो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होने का कोई सवाल ही नहीं है। इस पे 2 लाइन्स हैं। और अगले में क्या हो जा रहा है, अगले बॉक्स में इस प्रश्न आकृति का ये जो आकृति में बदलाव आ रहा है, जो श्रृंखला ये बनेगी कि किस प्रकार से ये बदल रहा है, ये दोनों लाइन्स जो है कि आपका नीचे की तरफ आ जा रही है। यानी कि लगभग ये 180 डिग्री जो है कि पूरा घूम के नीचे हो जा रहा है और एक लाइन जो है कि ऊपर बढ़ जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार से जो अगली आकृति है, सेम फर्स्ट वाली आकृति की तरह ये नीचे है, तो ये 180 डिग्री घूम करके ऊपर की तरफ इसका मुंह हो गया और इसमें एक लाइन इधर बढ़ गई। तो यानी कि एक दूसरे के बाद ये परिवर्तित हो रही है। पहले वाले में सिंपल है और ये 180 डिग्री घूम के एक लाइन बढ़ गई। फिर ये सिंपल नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ होकर 180 डिग्री घूमा और एक लाइन बढ़ गई, ठीक है। तो ये नीचे था तो फिर से अगेन जो है कि यही सर्कल जो है कि एक बनेगा और बीच में एक डार्क सर्कल होगा और 2 लाइन जो है कि ऐसे ऊपर की तरफ होगी, यानी कि एक के बाद एक अंतर पर ये रिपीट हो रही हैं। तो फिर से हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर ए ही जो है कि इसमें सही होगा। बिल्कुल क्लियर साफ दिख रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो आशा है आप सभी को ये अध्याय जो है कि तीसरा समझ में आ गया होगा, जो आकृति श्रृंखला पूर्ण करने पर आधारित क्वेश्चन हैं इसमें। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो कि कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप सभी को शुभकामनाएं, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकें और आपकी एक सीट कन्फर्म पक्की हो। इसी के साथ में आप सभी को जय हिंद, बाय बाय।